चैप्टर हम लोग कर रहे हैं आपका भाउचिंग वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। भाउचिंग वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। सबसे पहले समझिए कि भाउचिंग क्या होता है। भाउचिंग रेफर्स टू चेकिंग इनकम एंड एक्सपेंस बिल। जब इनकम और एक्सपेंस बिल को चेक करेंगे इसको कहते हैं भाउचिंग। क्या कहते हैं? भाउचिंग किसके मदद से करेंगे? भाउचर के मदद से। भाउचर बिल को नहीं कहते हैं। कंपनी अपना भाउचर बुक रखता है। कंपनी में जाइएगा ना तो डेली कितना खर्च हुआ वो तो बिल पे आएगा। तो बिल से एक तो बुक में रिकॉर्ड हो जाता है डेली का, और प्रॉपर अथॉरिटी उसको चेक कर लेगा, जिसका साइनिंग हो साइन कर देगा कि हाँ बिल से मिला लेगा कि सही खर्चा लिखा हुआ, मोहर स्टाम्प मार कर रख दिया जाएगा। समझे? तो भाउचर भाउचिंग किया जाता है विद द हेल्प ऑफ भाउचर, क्योंकि बिल संभालना बहुत मुश्किल काम है। बिल संभाल पाइएगा? बिल को संभालना बहुत मुश्किल काम है। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो भाउचिंग डन विद द हेल्प ऑफ भाउचर। क्लियर है क्या? पक्का? ये भाउचिंग को कौन करता है भाई? भाउचिंग जूनियर लेवल का जो स्टाफ होगा ऑडिट का वो कर लेगा। भाउचिंग जूनियर लेवल का जो स्टाफ होगा वो कर लेता है। समझे? वेरिफिकेशन ये बड़ा काम है, ये सीनियर लेवल का एम्प्लॉय करेगा। वेरिफिकेशन रेफर्स टू चेकिंग एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट और लायबिलिटी को चेक करेंगे। समझ रहे? तो वेरिफिकेशन का कुछ स्टेप है। वेरिफिकेशन का स्टेप है कि जाके चेक करेंगे कि जो एसेट है लोग दिखाया है रियल में एग्जिस्ट है या नहीं, रियल में एग्जिस्ट है या नहीं है। और उसके बाद चेक करेंगे कि इसका मालिक इस एलो के अंदर में है या नहीं। बुक बंद करके रखे और अच्छे सुनिए, अच्छे सुनना है। चेक करेंगे कि एसेट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसका मालिक कौन है, ओनरशिप एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा, मालिक कौन है, किसके पोजीशन में अभी, किसके अंडर में ये एसेट है। समझे? वैल्यूएशन ठीक से हुआ कि नहीं हुआ। तो ये 4 स्टेप है। पहला क्या, मालिक कौन है, ओनरशिप, पोजीशन किसके अंदर में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहे हैं। तो बेटा दूसरा का भी एसेट को लिखेगा लोग मेरा है। कितना लोग ऐसे तो फेक होता ही है, नहीं रहने में फेंक देता है। हम लोग मान भी लेते हैं, बाद में पता चलता है तो बहुत गाली देते हैं। कुछ लोग होता है, कुछ लोग कंपनी में नौकरी करता है, बोलता है मेरा बाप का कंपनी है, ये भी दिक्कत है। पता चलता है तो लोग गाली देते हैं उसको। अब पता तो चल ही जाएगा, सच तो सच होता है। समझे? तो झूठ बोल के क्या फायदा। तो एसेट में लोग बैलेंस शीट में अनाप शनाप एसेट लिखते हैं, तो इसको करेगा सीनियर लेवल, ऑडिट स्टाफ का सीनियर लेवल का एम्प्लॉय करेगा। समझे क्या बोले? तो क्या चेक करेगा? ओनरशिप, पोजीशन, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन। क्लियर है क्या? किसका बात करें? वेरिफिकेशन। किसका? तो ये वेरिफिकेशन का क्या स्टेप्स है जो हम बोलेंगे, ये वेरिफिकेशन का क्या है स्टेप्स। नेक्स्ट है वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मींस डिटरमाइनिंग फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। वैल्यूएशन मींस डिटरमाइनिंग फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। जो एसेट है उसका वास्तव में मूल्य निकाला कि नहीं, उचित मूल्य निकाला कि नहीं, आलतू फालतू तो मूल्य नहीं लिख दिया। ये किसके जरिए चेक होगा? वैल्यूएशन के जरिए। वैल्यूएशन किसके जरिए? अनाप शनाप वैल्यू लिख देगा ना। 1 लाख का सामान लिख देगा 50 लाख। 1 लाख का सामान कितना लिख देगा? तो कैसे तय होगा भाई? वैल्यूएशन से। कैसे तय होगा? तो वैल्यूएशन मींस डिटरमाइनिंग फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। वैल्यूएशन मींस डिटरमाइनिंग। अब इस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो होता है, ये डिफरेंस होता है भाउचिंग और वेरिफिकेशन में, और वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन में। भाउचिंग, वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन, ये अनगिनत टाइम क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक बार डिफरेंस समझाते, समझे? और फिर हम लोगों को कुछ सिलेबस में दिया गया है कि कुछ खर्च का भाउचिंग कैसे करेंगे और कुछ एसेट को हम लोग चेक कैसे करेंगे, माने वेरिफिकेशन कैसे करेंगे। समझे क्या बोले? तो पहले डिफरेंस कर लेते हैं, फिर खर्च पे आते हैं। सुनिएगा ध्यान से। पहला डिफरेंस का हम लोग बात कर रहे हैं भाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। भाउचिंग एंड, पहले तो डेफिनेशन लिख दीजिए कि भाउचिंग रेफर्स टू चेकिंग इनकम एंड एक्सपेंस, वेरिफिकेशन रेफर्स टू चेकिंग एसेट एंड लायबिलिटी। एसेट एंड ऑब्जेक्टिव। अच्छा, भाउचिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है? भाउचिंग का ऑब्जेक्टिव यही है कि ट्रांजैक्शन जेन्युइन है ये पता कर लें, ट्रांजैक्शन ऑथेंटिक है, करेक्ट है ये पता करें, यही ऑब्जेक्टिव है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ भाउचिंग ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शन, करेक्टनेस ऑफ ट्रांजैक्शन, ये मेन ऑब्जेक्टिव है। किसका ऑब्जेक्टिव है? भाउचिंग का। किसका ऑब्जेक्टिव है? और वेरिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव है कि कंफर्मिंग द ओनरशिप, एग्जिस्टेंस, पोजीशन, प्रॉपर वैल्यूएशन, ये कंफर्म करेगा साला मालिक रियल में लोग है कि नहीं, किसी और का बिल्डिंग तो नहीं लिख दिया, और मालिक है तो है या नहीं है एसेट, जाके फिजिकली वेरीफाई करेगा। समझ पा रहे? एग्जिस्टेंस को कंफर्म करेगा, पोजीशन को कंफर्म करेगा, वैल्यूएशन को कंफर्म करेगा ऑफ एसेट्स व्हिच इज स्टेटेड इन द बैलेंस शीट
विच इज स्टेटेड इन द, जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है। क्लियर है क्या? दो डिफरेंस अभी किए हैं हम लोग। पहले तो डेफिनेशन, वाउचिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, करेक्टनेस ऑफ ट्रांजैक्शन, जेन्युइननेस ऑफ ट्रांजैक्शन, समझे? और वेरिफिकेशन क्या? कंफर्मिंग द ओनरशिप, एग्जिस्टेंस, पोजीशन, प्रॉपर वैल्यूएशन ऑफ एसेट विच इज स्टेटेड इन द बैलेंस शीट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे? आगे बढ़े। वाउचिंग कौन करेगा भाई? जूनियर लेवल ऑडिट क्लर्क, जूनियर लेवल ऑडिट स्टाफ या ऑडिट क्लर्क। जो वेरिफिकेशन को कौन करेगा? सीनियर लेवल ऑडिट क्लर्क, सीनियर लेवल। क्लियर है क्या? पक्का। आगे बढ़े। वाउचिंग में ना ट्रांजैक्शन को एग्जामिन करते हैं ओरिजिन टू एंड, ट्रांजैक्शन का शुरुआत कहां से हुआ, खत्म कहां पे हुआ, वाउचिंग में एकदम माने जिसको करेंगे उसको पूरा चेक करेंगे। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? और वेरिफिकेशन में क्या होता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, माने बैलेंस शीट में जो एसेट लिखा है वास्तव में है या नहीं, ये सब देख लेते हैं, ये सब चेक कर लेते हैं। समझे क्या बोले? क्लियर। वाउचिंग कौन सा आइटम को चेक करेगा? ट्रेडिंग एंड पीएल का आइटम, ट्रेडिंग एंड। और वेरिफिकेशन किसका आइटम को चेक करेगा? बैलेंस शीट। वेरिफिकेशन में किसका आइटम को चेक होगा? और वाउचिंग में किसका आइटम चेक होगा? ट्रेडिंग एंड पीएल, ट्रेडिंग एंड। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? एस्पेक्ट्स रिव्यू करने का। वाउचिंग में एस्पेक्ट्स क्या है? वाउचर का डेट देखेंगे, सिग्नेचर देखेंगे, समझ पा रहे हैं, और उसका बिल वगैरह कुछ मंगा लेंगे अगर है तो, प्रॉपर अकाउंटिंग हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सब चेक करेंगे वाउचिंग में। और इसमें वेरिफिकेशन में क्या होगा? एसेट वाला लायबिलिटी को कंफर्म करेंगे, एसेट वाला लायबिलिटी को क्या करेंगे? क्लियर। तो ये डिफरेंस है, किसका डिफरेंस है? वाउचिंग, वेरिफिकेशन। वाउचिंग रिपीट करें हम लोग। वाउचिंग का पहले डेफिनेशन हो जाएगा कि वाउचिंग रेफर्स टू चेकिंग इनकम एंड एक्सपेंस बिल, वेरिफिकेशन रेफर्स टू चेकिंग एसेट एंड लायबिलिटी। ऑब्जेक्टिव क्या है? करेक्टनेस, जेन्युइननेस, ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन। इसमें भाई ऑब्जेक्टिव क्या है? कंफर्मिंग ओनरशिप, पोजीशन और प्रॉपर वैल्यूएशन व्हिच इज स्टेटेड इन द बैलेंस शीट। समझ पे? भाई वाउचिंग को कौन करेगा? और वेरिफिकेशन को सीनियर लेवल ऑडिटर। पॉइंट ऑफ रिव्यू कहां से होगा भाई? शुरुआत से होगा, वाउचिंग ओरिजिन टू एंड। और यहाँ पे क्या होगा भाई? यहाँ पे कहां से होगा? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का स्टेज से, जो बैलेंस शीट में लिखा है वहां से चालू हो जाएगा। वहां से इतना लिखा है, पता करो है कि नहीं है। लिखा तो कहाँ है? एसेट कहाँ है? वहीं से चालू हो जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टेज से चालू हो जाएगा। नेचर ऑफ आइटम, ट्रेडिंग और पीएल का चेक करेंगे, और इधर बैलेंस शीट, माने बैलेंस शीट का आइटम चेक करेंगे, इधर ट्रेडिंग पीएल का आइटम चेक करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग का डिफरेंस पढ़ रहे हैं वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन। वेरिफिकेशन और तो पहले तो डेफिनेशन कि वेरिफिकेशन रेफर्स टू चेकिंग एसेट एंड लायबिलिटी, वैल्यूएशन मींस डिटरमाइनिंग फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ। क्लियर। स्कोप, वेरिफिकेशन का स्कोप वाइड है, वैल्यूएशन का स्कोप नैरो है। इसमें बहुत कुछ चेक होता है, वैल्यूएशन में सिर्फ अमाउंट चेक होता है। समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझे? वेरिफिकेशन को कौन करेगा? ऑडिटर। कौन करेगा? और वैल्यूएशन को आप ही का स्टाफ करेगा, आपका स्टाफ करेगा, माने ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ करेगा, ऑर्गेनाइजेशन का स्टाफ करेगा। समझ रहे हैं? ऑब्जेक्टिव कंपनी का स्टाफ करता है। हाँ, वैल्यूएशन कोई ना करेगा, बता देगा ऐसे से वैल्यूएशन किए हैं, इतना में किए हैं, बता देगा, उसको लोग वेरीफाई कर लेता है, और उसको वेरीफाई कर लेगा, हो गया। ऑब्जेक्ट, वेरिफिकेशन का ऑब्जेक्ट क्या है? कंफर्मिंग एसेट, ओनरशिप, पोजीशन, एग्जिस्टेंस। और वैल्यूएशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? डिटरमाइन फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, डिटरमाइन फेयर वैल्यू ऑफ। समझे? वेरिफिकेशन में गड़बड़ी होगा तो रेस्पॉन्सिबल ऑडिटर है, और वैल्यूएशन में गड़बड़ी होगा तो इसका मैनेजमेंट है। समझ पा रहे हैं? रेस्पॉन्सिबल कौन है? मैनेजमेंट। क्लियर है क्या? किसका डिफरेंस का बात कर रहे हैं? वेरिफिकेशन, वैल्यूएशन। वेरिफिकेशन और तो पहले तो मीनिंग लिख देंगे कि वेरिफिकेशन रेफर्स टू चेकिंग, वैल्यूएशन मींस डिटरमाइनिंग फेयर वैल्यू ऑफ एसेट, फेयर वैल्यू ऑफ। वेरिफिकेशन का स्कोप क्या भाई? और वैल्यूएशन का नैरो। वेरिफिकेशन का काम कौन करेगा भाई? ऑडिटर। इसका काम कौन करेगा? ऑर्गेनाइजेशन का। समझ पा रहे हैं क्या बोल? ऑब्जेक्टिव क्या वेरिफिकेशन का? टू कंफर्म ओनरशिप, प्रॉपर वैल्यूएशन, ये सब है। अच्छा, पोजीशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? डिटरमाइनिंग द फेयर वैल्यू ऑफ, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट। लायबिलिटी, जिम्मेवार कौन है? वेरिफिकेशन में गड़बड़ी होगा ऑडिटर, और वैल्यूएशन में कौन डिटरमाइन? मैनेजमेंट ऑफ द। क्लियर।
अब कुछ खर्च को भाउचिंग कैसे करिएगा वो समझना है। अब कुछ एसेट का वेरिफिकेशन कैसे करिएगा ये सिलेबस में हम लोग का लिख करके दिया गया है, कैसे करिएगा सुनिएगा ध्यान से। उसमें हम विशेष कुछ नहीं करेंगे, आप ही लोग को पढ़ के जाना है, सुनिए अच्छे से एकदम। पहला खर्चा आता है, क्वेश्चन आएगा कैसे सुनिए, हाउ डू यू भाउच द फॉलोइंग आइटम, हाउ डू यू भाउच द, हाउ डू यू वेरीफाई द फॉलोइंग आइटम, दो नाम लिख देगा। हाउ डू यू भाउच द फॉलोइंग आइटम, नाम लिख देगा, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, रेंट, कैश सेल्स लिख देगा। अब उसके बारे में आपको लिखना होगा, उसके बारे में क्या लिखना होगा, जैसे डायरेक्टर रेम्यूनरेशन में लिख देगा तो इसमें क्या चेक करेंगे कि पहले डायरेक्टर को चेक करेंगे, फर्स्ट चेक डायरेक्टर होल टाइम और पार्ट टाइम, माना एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, होल टाइमर वाला के पार्ट टाइमर वाला है, एक्चुअल रेम्यूनरेशन कितना है होना चाहिए, रेम्यूनरेशन वास्तव में लिया कितना है, समझ रहे हैं क्या बोल रहे कि नहीं समझ पा रहे, रेम्यूनरेशन जो लिया है वो कंपनी एक्ट के हिसाब से लिया है या नहीं लिया है, ये चेक करेंगे क्या चीज में, डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, माना लीगल प्रोविजन को लिख देना है, समझ गए क्या बोले। तो डायरेक्टर रेम्यूनरेशन में क्या चेक करेंगे कि फर्स्ट चेक डायरेक्टर ही जो एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, माना होल टाइम या पार्ट टाइम डायरेक्टर, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल रेम्यूनरेशन, एक्चुअल में रेम्यूनरेशन निकालिए एज पर कंपनी एक्ट 2013, समझ पा रहे, समझ पा रहे क्या बोल रहे हैं। उसके बाद कंपेयर द एक्चुअल रेम्यूनरेशन, समझ पा रहे, विद द डायरेक्टर रेम्यूनरेशन व्हिच इज गिवन, जो दिया गया उसको कंपेयर कर, समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे, समझ रहे हैं। फिर चेक कर लो, टू चेक डायरेक्टर रेम्यूनरेशन गिवन एज पर कंपनी एक्ट 2013 और नॉट, कि डायरेक्टर रेम्यूनरेशन दिया गया वो 2013 के हिसाब से दिया गया या नहीं दिया गया, समझे, ये सब चेक कर लेंगे, समझे क्या बोले। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है, अच्छा उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट को एग्जामिन कर लेंगे, जैसे डायरेक्टर रिसिप्ट को एग्जामिन कर लेंगे, स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, वो कैलकुलेट किया तो कैसे कैलकुलेट किया उसको चेक कर लेंगे। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इस बात को परमिट दे रहा कि नहीं दे रहा, मैंने कंपनी का आर्टिकल्स कह रहा है या नहीं कह रहा, डायरेक्टर का मिनट्स बुक को चेक कर लेंगे, ये सारे के सारे डायरेक्टर रेम्यूनरेशन में कंसेप्ट है, आपको पढ़ के जाना है, समझे। ट्रैवलिंग एक्सपेंस, समझ पा रहे, ट्रैवलिंग एक्सपेंस को चेक कैसे आप चेक करिएगा, तो पहले चेक करेंगे कि भाई कंपनी ट्रैवलिंग एक्सपेंस परमिट और नॉट, तो कंपनी इसको परमिट करता है या नहीं करता है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस जो हुआ है एज पर रूल्स हुआ है या नहीं, समझ पा रहे, कंपनी के काम के लिए हुआ है या नहीं हुआ है, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस हुआ है उसका अप्रूवल मिला था कि नहीं मिला था, ये सब चेक करेंगे, समझे क्या बोले, खर्च को क्लियर, क्लियर। आगे बढ़े, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन का चार्जेज होता है, समझ पा रहे, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को चेक करेंगे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस समझ पा रहे एज पर रिक्वायरमेंट और नॉट, मान रिक्वायरमेंट के हिसाब से है या नहीं है, समझ पा रहे, एक्चुअल अमाउंट कितना होना चाहिए था, किया कितना है, ये सब चेक करेंगे, समझे। प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को थोड़ा डिफाइन कर देंगे कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज ऑफ कंपनी, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेज ऑफ, समझ पा रहे, विच इज नॉन रिकरिंग इन नेचर, जो नॉन रिकरिंग का होता है, जैसे मान लो कंपनी को हम खुलवा रहे तो उसका जो चार्जेज लगेगा, जैसे आज ही, हाँ जैसे मेरे स्कूल का सब रजिस्ट्रेशन है, एक फाइल रजिस्ट्रेशन अभी नहीं हुआ है, तो आज उसके लिए सब अप्लाई किया, अप्रूव्ड हो गया है, समझे, तो उसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट से आया था चेकिंग कि वास्तव में स्कूल एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो आया था लोग पूरा चेक करके गया लोग, समझे क्या बोले, तो उसके लिए हमको 60,000 का ड्राफ्ट जमा करना है, तो ये तो मेरा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, मेरा ये कौन सा एक्सपेंस है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, तो बार बार तो होगा नहीं, तो एज पर रूल्स है कि नहीं, वो एक्चुअल में जो लगा वो है कि नहीं, समझे, ऐसा तो नहीं कि 60 खर्चा करके 1 लाख लिख दिया, इसको कहते हैं प्रिलिमिनरी, समझे क्या बोल रहे हैं कि नहीं समझ रहे, समझे। आगे बढ़े, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस AS26 के हिसाब से है कि नहीं, उसका AS26 होता है, इसका बोर्ड रेजोल्यूशन मिला था कि नहीं मिला था, खर्च करने का डिसीजन मिला था कि नहीं मिला था, हाँ अप्रूवल था कि नहीं था, ये सब समझ पा रहे। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड से संबंधित बातों को लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे डिविडेंड गिवन आउट ऑफ करंट ईयर प्रॉफिट और एक्युमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, इट इज ऑप्शनल, इट इज ऑप्शनल है, माने मन करे तो कंपनी देगा, ना मन करे तो नहीं देगा, बट वंस अ कंपनी अनाउंस डिविडेंड कैन नॉट बी विथड्रॉन, एक बार कंपनी बोल दिया
कि डिविडेंड देना है तो देना पड़ेगा, उसको विथड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो फिर इसको चेक करेंगे कि प्रॉपर इसका रेजोल्यूशन हुआ था कि नहीं, प्रॉपर इसका काम हुआ या नहीं हुआ है, सब लिखेंगे। समझ पा रहे, बुक में सब हम लिख के दिए हैं। आगे बढ़ें। रेंट रिसिप्ट का आएगा कि रेंट रिसिप्ट आखिरकार हुआ कहाँ से, किस जगह से हुआ, पता करो कितना बाकी है, समझे। भाउचिंग ऑफ कैश सेल का भाउचिंग, तो कैश सेल में कहाँ सेल हुआ, कितना का सेल हुआ, कौन सा आइटम सेल हुआ, ये सब चेक करेंगे। भाउचिंग ऑफ कैश सेल माने क्या क्या चीज के ऊपर एक्सपेंस में पढ़ना है, आपको एक बार रिपीट कर दें। डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, आपका कैश सेल्स, रेंट रिसिप्ट। क्लियर। अब हम लोग आते हैं वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स में वैसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आगे ही बता दिए हैं। अब इसमें आएगा स्टॉक को वेरीफाई करना। इन्वेंट्री बैलेंस, स्टॉक का मतलब क्या होता है, क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ गुड्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ गुड्स इन द, तो ये स्टॉक को वेरीफाई करता है लोग ऑडिटर जाकर कि स्टॉक कितना बिका, कितना है, कितना आगे से था, कितना का डैमेज हो गया है, समझे, वास्तव में आखिरकार कितना है, ये सब चेक करता है लोग। तो स्टॉक का लिखेंगे। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट, पैसा जो इन्वेस्ट किया उसको वेरीफाई किया जाएगा, वास्तव में आप इन्वेस्ट किए हैं या नहीं किए हैं। डेटर्स आपका बाकी है, उसको वेरीफाई किया जाएगा कि रियल में बाकी है या नहीं। लीज और प्रॉपर्टी, कितना लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी लीज पे लिए हैं, तो लीज पे लिए हो तो प्रॉपर लीज पे लिए थे कि नहीं, वास्तव वाला लीज वाला है या नहीं। प्लांट एंड मशीनरी को चेक करेंगे, माना होल सेटअप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, होल सेटअप ऑफ गुडविल को चेक करेंगे। भाई बोल रहा गुडविल किन के लाए थे, तो किन के लाया था, तो कितना में लाया था, क्या वैल्यूएशन था, गुडविल को चेक करेंगे। पेटेंट ट्रेडमार्क को चेक कर लेंगे लिया है कि नहीं लिया है। कॉपीराइट, कैश इन हैंड, ये सारे के सारे कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, सेक्वेड लोन, क्रेडिटर, ये तमाम चीज़ को चेक करेंगे। कहाँ पे, वेरिफिकेशन, कहाँ पे, इसमें आपको पढ़ के जाना है, उसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। चलिए मार्क करते हैं, इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। खोलिए।